भीम आर्मी के बोला जा रहा है आतंकवादी है। जहां जाता है भीम आर्मी की टीम वहां खदेड़ के मारो, वो आतंकवादी संगठन है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। अमर ज्योति जी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस प्रकार का बयान कृष्णनंदन पासवान जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उन्होंने दिया है, मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि एक दलित समाज का व्यक्ति भीम आर्मी के खिलाफ नहीं बोल सकता है। अगर बोल रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो किसी के द्वारा गाइड किया जा रहा है या उसको बुलवाया जा रहा है। और उनका बयान सीधे तौर पे भाजपा और आरएसएस के विचारधारा से प्रेरित बयान है। चूँकि आरएसएस के जो लोग हैं, मोहन भागवत सहित तमाम जितने भी लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, वही लोग इस देश में भीम आर्मी को नापसंद करते हैं और उसका विरोध करते हैं। इसका उदाहरण है कि अभी तक मैंने नहीं देखा है कि किसी भी अम्बेडकरवादी ने, किसी समाजवादी नेता ने, किसी भी दलित पिछड़े बहुजन समाज के लोगों ने भीम आर्मी के खिलाफ में बयान दिया है। अगर इस प्रकार का बयान उनका है तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि ये बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा जो है, अंदर में उन लोगों की जो बातें होती है, सांगठनिक बातें हैं, वो बातें उनका जुबान पे आ गई। जो संगठन और पार्टी में बात होता है कि आरएसएस को कमज़ोर कर रहा है भीम आर्मी, दलितों को जोड़ रहा है, उनके हक अधिकार पे, उनके शोषण अत्याचार अन्याय पे लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, तो भीम आर्मी को कमज़ोर करने की आवश्यकता है और भीम आर्मी के खिलाफ बोलोगे तो भीम आर्मी कमज़ोर होगी। लेकिन गलत आदमी के द्वारा ये बयान दिया गया, वो फंस गया बेचारा। अभी देखिए उसकी हालत ये है कि भीम आर्मी के लोग जिस जिले से वो आता है मंत्री, वो वहाँ पे जहाँ जा रहा है वहाँ से दलित समाज के लोग उसको दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। हमें भी पसंद नहीं आ रहा है, हमारे समाज का ही वो भाई है, उसका दिमाग दिग्भ्रमित हो गया है। तो हमको लगता है कि उनको अपना दिमाग सही कर लेना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि भाजपा आरएसएस से प्रेरित हो करके जो भी लोग भाजपा में हैं, दलित समाज के नेता, पिछड़े समाज के नेता, कभी भी आप भूल से भी ये भूल मत करिए कि भीम आर्मी का अपमान करिए, हमारे महापुरुषों का अपमान करिए। अरे इनकी तो संस्कृति बन गई है ना। अभी देखिए इनका नेता, जिस पार्टी से ये आते हैं, इनका नेता है गृह मंत्री देश का अमित शाह, वो बयान देते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करते हैं। तो ये लोग बढ़ चढ़ करके देखें कि अम्बेडकर का अपमान तो अमित शाह कर दिया, अब हम थोड़ा भीम आर्मी का अपमान कर देते हैं। तो एक बात ये लोग ध्यान कान खोल करके सुन ले कि ना भीम आर्मी का अपमान दलित समाज के, बहुजन समाज के लोग सहने वाले हैं और ना बाबा साहब का अपमान सहने वाले हैं। पलटवार होगा और पलट करके जवाब मिलेगा। जब मौका मिलेगा, जिस माध्यम से मौका मिलेगा, इनको जवाब देने का आप लोग का आतंकवादी कह रहा है, भड़का तो नहीं रहा है? आतंकवादी कह देने से और प्रूफ सही में भीम आर्मी का कार्यकर्ता आतंकवादी है? हम यही तो कह रहे हैं। देश में किसकी सरकार है? भाजपा की, एनडीए की। बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की, भाजपा की सरकार है ना। उसका दो उप मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। बिहार सरकार में आतंकवादी संगठन पल रहा है, देशद्रोही संगठन पल रहा है, और ये लोग कुर्सी पे बैठ करके प्याज छिल रहा है। शर्म नहीं आता है? कृष्णनंदन अपने सरकार पे उंगली उठा रहा है। वो उसको समझदारी नहीं है कि कह रहा है कि भीम आर्मी देशद्रोही संगठन है, भीम आर्मी गाँव में है। हिम्मत है तो किसी भीम आर्मी के कार्यकर्ता को उठा करके अरेस्ट करवा के दिखाइए, देशद्रोही है, प्रूफ करे। और नहीं तो ये अपने सरकार के लोगों पे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इसके पार्टी के डिप्टी सीएम हैं, उनको बोले कि भीम आर्मी पे कार्रवाई करो, देशद्रोही संगठन है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ दलितों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और ये भ्रम पैदा कर रहे हैं कि भीम आर्मी देशद्रोही संगठन है। हम आपको उदाहरण बता देते हैं कि लोकसभा का चुनाव के पूर्व एडीआर ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक किया कि किस पार्टी को कहां कहां से चंदा आता है। उस एडीआर के रिपोर्ट में था कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम जितनी पार्टियां हैं उनको विदेशी कंपनियों ने, विदेशी एनजीओ ने फंड किया है। आप लोग को भी दाता है? आजाद समाज पार्टी कांसीराम को, भीम आर्मी को एक भी विदेशी फंडिंग, 1 रुपया सिंगल क्वाइन इस भाजपा के नेता और तमाम उसके चंगू मंगू दलाल, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम जितने नेता हैं, अगर हिम्मत है तो प्रूफ करके दिखाए, अन्यथा बकवास बंद करे। हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं और भारत के साथ गद्दारी कतई नहीं हो सकता है।
और जब भी होगा भारत के सम्मान के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए हम लोग अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। लेकिन भारत के साथ द्रोह करने का, देश के साथ द्रोह करने का कभी भी हम लोग भूल के भी ऐसा भूल नहीं कर, सपना में भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन ये भाजपा और आरएसएस के लोग समय समय पे देशद्रोही होने का प्रमाण दिए हैं। आपको याद होगा ध्रुव सक्सेना एक भाजपा आईटी सेल का जो अध्यक्ष था, संयोजक था, उसको जब अरेस्ट किया गया था तो पता चला था कि ये भारत की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान और आईएसआई जैसे आतंकवादी संगठन को दिया करता था, आदान प्रदान किया करता था। तो ये लोग ना देशद्रोही हो गए। अब ये क्या इनकी बात कर रहे हैं ये लोग? कौन सी ऐसी बात बताइए ना, भारत में तमाम घटनाएं जो हो रही हैं उससे प्रूफ होता है कि ये लोग देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं। भारत के तिरंगा झंडा का अपमान आप देखे हैं? अभी मैं सड़कों पे मैं घूमता हूँ, देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जब से राम मंदिर बना है तब से मैं देख रहा हूँ कि मोटरसाइकिल पे, कार पे, बस पे भाजपा के लोग जब जुलूस निकालते हैं तब भारत का तिरंगा झंडा नीचे रहता है, उसके तिरंगा के ऊपर भारत के तिरंगा के ऊपर में भाजपा का झंडा रहता है, जय श्री राम का झंडा रहता है। ये देशद्रोह है। अच्छा, राम मंदिर पर एक याद आया अभी अभी हाल फिलहाल में मोहन भागवत का एक बयान आया है, जब राम मंदिर बना तो 2024 में भारत आज़ाद हुआ। क्या इससे पहले आज़ाद नहीं था? हमको तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री हो बने तो मोहन भागवत पैदा हुए हैं, वहीं इनका बाप है। तो जो मन में आएगा सो कह देंगे। ये तो भगत सिंह की कुर्बानी को ये बदनाम कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के कुर्बानी को बदनाम कर रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल के कुर्बानी को बदनाम कर रहे हैं। जितने भी इस देश के क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना जान कुर्बान किया, लाखों लोग ने, उन लोगों की कुर्बानी को बदनाम कर रहे हैं। ये मोहन भागवत जैसे लोग इस देश में कभी भी भारत के ना सम्मान किए, ना भारत के तिरंगे का सम्मान किए। ये भीम आर्मी ने आकर के तिरंगे का सम्मान करना इनको सिखाया। जब नागपुर के हेडक्वार्टर के सामने जब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जा कर के कहा ये भारत के तिरंगे झंडे का अपमान करने की इजाज़त हम किसी को नहीं देते हैं और भारत का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां भारत का तिरंगा नहीं फहराया जाएगा। आप देख लीजिए कि ये 70 साल आज़ादी के 70 वर्षों तक ये लोग तिरंगा झंडा फहराते नहीं थे नागपुर मुख्यालय पे। जब से वहाँ पे भीम आर्मी ने हमला बोला और वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस तरह की बातें कहीं आरएसएस मुख्यालय के समक्ष में जो मैदान है वहाँ पे कार्यक्रम के माध्यम से, आप देखिएगा उसी वर्ष से वहाँ पे तिरंगा झंडा मोहन भागवत फहराने लगा। नहीं तो ये हाफ पैंट निकर वाला आरएसएस का देश में औकात सबको पता है। आरएसएस को बिहार में नीतीश कुमार खाद पानी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में और भी तमाम जो नेता हैं वहाँ पे जो भाजपा गठबंधन के साथ हैं, चाहे राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो या तमाम लोग हों, ये लोग खाद पानी दे रहे हैं। नहीं तो आरएसएस को इस देश में कुत्ता नहीं पूछता था। ये लोग जो इसी समाज के दलाल जो लोग हैं, इन लोगों ने आरएसएस को खाद पानी दे करके मजबूत किया है। नहीं तो बिहार में आरएसएस का कहीं शाखा नहीं लगता था। लेकिन जब से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, आज देखिए कि हर जिले में शाखा लगने लगा आरएसएस का। तो हम बता देना चाहते हैं कि ये आरएसएस के लोगों की स्वीकार्यता देश में तभी ख़त्म हो गई थी जब देश का आज़ादी का आंदोलन चला। इसी आरएसएस के थे सावरकर, जो 1 रुपया वजीफ़ा ले करके उनसे पेंशन लेते थे अंग्रेज़ों से, और भारत के देश के आंतरिक मामलों को अंग्रेज़ों को बताने का काम करते थे। तो देशद्रोही इनका होने का प्रवृत्ति बचपन से रहा है, शुरू से रहा है। और ये हम लोगों को, भीम आर्मी को देशद्रोही बोल करके ये पूरे देश के बहुजन समाज के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक संविधान की बात हो रही है तो आप संविधान की बात कर रहे हैं, तो अभी अभी हाल फिलहाल में सीतामढ़ी में शाहनवाज हुसैन का आगमन हुआ और उनका अभी संविधान यात्रा भी चल रहा है। उनका कहना है जो संविधान का रक्षा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है और आगे निरंतर भी करता रहेगा, और बाबा साहब का विचार का एक एक वर्ड फॉलो बीजेपी सरकार करवा रही है। देखिए, कह देने में और कर देने में अंतर है। तो ये अगर इतना ही संविधान के रक्षक हैं तो नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री थे, तो देश के जंतर मंतर पे भारत के संविधान को कुछ लोगों ने आग के हवाले किया। क्या उनके ऊपर देशद्रोही कानून लगा करके जेल में आपने डाला? आज भी वो आज़ाद घूम रहे हैं। इससे प्रूव होता है कि भाजपा संविधान की रक्षा नहीं कर रही है। अगर भाजपा संविधान की रक्षा कर रही होती तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये संविधान
को ना जलाया जाता और ना कभी संविधान का अपमान किया जाता, ना संविधान के बनाने वालों का अपमान किया जाता। एक खबर की मैं बात करूं कि एक खबर छपी है पूरे अखबार के पहले पन्ने में, देश के आज़ादी के 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए, और उस खबर में देखिएगा तो स्पष्ट तरीके से महाकुंभ के अवसर पे अमर उजाला का एक पूरा पन्ना पे लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी को आएगा हिंदू राष्ट्र का संविधान और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ये खबर देखिए, अमर उजाला में खबर छपी है, इसमें लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र का संविधान बनेगा। तो हमारा सवाल ये है कि जब सरकार कहती है कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ धार्मिक राज्य बनाने के नाम पे मनु के विधान की बात और कही जा रही है, साजिश रची जा रही है, इससे सीधे तौर पे प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित है कि भारत के संविधान को हिंदू राष्ट्र का नाम दे करके बदल दिया जाए और यहाँ पे मनु का विधान स्थापित कर दिया जाए। लेकिन भीम आर्मी के रहते ये हरगिज संभव नहीं हो सकता है। हम लोग संविधान की रक्षा के लिए हर वो कदम, उचित कदम उठाने को तैयार है जिससे हमारा देश का संविधान इस सुरक्षित रहे। देश में 6,743 जातियां हैं, फिर हिंदू राष्ट्र कैसे संभव होगा? वही बात है ना, हिंदू गांव ये लोग बना नहीं पाते तो हैं। बेतुकी बातें हुई। बेतुकी बातें हैं। एक हिंदू गांव बना करके दिखाओ ना, पहले तुम एक हिंदू गांव बनाओ, बोलो वहां पे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक समान हैं। ब्राह्मण के घर में तुम खाना खिलाओ दलितों को, मुसहर को, भंगी को, डोम को, और तुम जाके दलितों के यहाँ खाना खाओ। अपना पतल लेकर नहीं जाना है, उसी के थाली में, उसी के बर्तन में बनेगा, उसी में खाना है। नहीं तो ये भाजपा आरएसएस वाले, ये ढोंगी लोग, आप देखिए चुनाव जब आता है तो अपने घर से खाना बनवा के ले जाएगा, दलित के घर में रखेगा, अपना पतल लेकर के जाएगा, उसी पे खाएगा, फोटो खिंचाएगा कि हम दलितों के साथ भोज कर रहे हैं। तो ये मूर्ख लोग जो हम लोगों को जाहिल समझने का काम करते हैं, ये इस भ्रम में नहीं रहे कि हिंदू राष्ट्र इस देश को बना देंगे। भाजपा आरएसएस के लोगों, दम लगा लो, तुम एक हिंदू गांव बना करके पहले दिखाओ। हम तो कह रहे हैं कि अरे यार, तुम लोगों को ज़्यादा इस देश में बदलाव लाने की इच्छा है, सामाजिक परिवर्तन करने की इच्छा है, तो तुम राजा राम मोहन राय ने जो काम किया, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा जैसे कार्यों का उन्होंने, जो इस देश का कुकर्म था, कुरीति था हिंदू धर्म का, उसको ख़त्म करने का काम किया, वैसे पैटर्न पे काम करो। जो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाया, वैसा काम करो। राहुल सांकृत्यायन, एक प्रकांड ब्राह्मण, उन्होंने इस देश के जातिवाद पे, छुआछूत पे, भेदभाव पे जितनी बातें लिखी, उनकी बातों को अनुसरण करो ना। तुम फर्जी जो ढोंग कर रहे हो दलितों को बरगलाने का, तो ऐसे बेटी रोटी का संबंध स्थापित नहीं हो सकता और इस देश में हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है जब तक सब समानता की बात नहीं होगी। मुझे नहीं लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हम लोग हरगिज नहीं बनने देंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अच्छा, 26 जनवरी का एक बहुत ही बड़ी घटना है जिसको शर्मिंदगी कहा जाएगा। 26 जनवरी के इस देश में संविधान लागू हुआ था, उसी दरमियान एक अमृतसर से घटना आता है जो बाबा साहेब के मूर्ति पे सीढ़ी लगाया गया था, जिस सीढ़ी से माल्यार्पण करना था बाबा साहेब को, उसी सीढ़ी पर चढ़ के एक लड़का ने और बाबा साहेब के छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया। इस पर भीम आर्मी ने क्या किया? भीम आर्मी, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी का उस पर बयान आया है, और हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं, कौन लोग थे वो? वही जो देश विरोधी, देशद्रोही लोग हैं, जो इस देश के दलितों को ऊंचे पद पे नहीं देख सकते हैं, उनकी मूर्तियां देख करके उनको नफरत होती है, देश के संविधान जलाने के लिए वो उतावले रहते हैं, वही लोग थे। और उन लोगों ने जिस प्रकार के जिस व्यक्ति ने घटना दिया, उसके खिलाफ भीम आर्मी वहाँ काफ़ी मजबूती से काम कर रही है। और उसकी हस्र ये है कि जब पुलिस के लोग उसको कोर्ट में ले गए थे पेशी के लिए, तो वहाँ तो आम जनता की तो बात हटाइए, दलितों पिछड़ों की तो बात हटाइए, जो लोग इस संविधान की रक्षा के लिए काला कोट पहन करके वकील कहलाते हैं, उन लोगों ने कोर्ट में उसको लपड़ थप्पड़ इतने मारे हैं कि उसको समझ में आ जाएगा कि कभी दोबारा हिमाकत नहीं करेगा बाबा साहब का अपमान करने का। इतना हिम्मत आया कहाँ से? ये हिम्मत इस देश में जो ढोंगी, पाखंडी, जो लोग इस देश में समानता नहीं चाहते हैं, जो छुआछूत को ख़त्म नहीं करने देना चाहते हैं, जाति व्यवस्था को ध्वस्त नहीं करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि असमानता, गैर बराबरी बना रहे, गरीब गरीब ही रहे, अमीर अमीर होता जाए,
वही लोग इस देश में बाबा साहब के तस्वीर से, उनकी मूर्ति से, उनके किताबों से नफरत करते हैं। नहीं तो जो लोग उनकी किताबों से मोहब्बत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, वो समानता की बात करते हैं। वो अपने घर में दामाद भी दलित को बनाते हैं, अपनी बेटियों की शादी दलितों के यहाँ करते हैं, अपने बेटों की भी शादी दलितों पिछड़ों के यहाँ करते हैं। और वो लोग इस देश में विकास के कार्यों में भागीदारी देने का काम कर रहे हैं, तो उनको नफरत नहीं है। लेकिन जो लोग अभी भी जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हम ब्राह्मण होने की वजह से उच्च वर्ग के हैं, हम क्षत्रिय होने की वजह से उच्च वर्ग के हैं, वैसे लोगों के द्वारा ही इस देश में इस प्रकार की घटना को अंजाम बार बार दिया जाता है।